अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मुनफरद तरीके से बने हुए पकोड़े बनाना सिखा रही हूँ। ये नूडल्स पकोड़े हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के स्टार्ट करते हैं। नूडल्स पकौड़ा बनाने के लिए मैंने ये 1 कप भर के तकरीबन ये नूडल्स ले लिए। आप स्पेगेटी भी ले सकते हैं और उसको इसका साइज़ जो है वो एक जैसे स्पेगेटी का होता है उसके 3 हिस्से कर लीजिएगा आप, क्योंकि इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि आपको तलने में मुश्किल हो। और इसको खिली खिली से उबाल लें और उबाल के अब मैंने इसे प्याले में डाल लेती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप बेसन। आधा कप बेसन के बाद हम डालेंगे चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल लें, इससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। चावल का आटा मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक हस्बे जायका, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा सफ़ेद साबुत, मिर्ची डालेंगे हम 1 टीस्पून, या अपनी मर्ज़ी से आप जितनी आप पसंद करें उतनी आप डालें। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, साबुत धनिया डालेंगे 1 टेबल स्पून, आधी टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से ऐसे मसल के डालिएगा तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी निकल के आती है एकदम। ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है, लेकिन ये से मैं अभी नहीं डालूँगी, मैं इसे जब फ्राई करने लगूँगी इसे 10 मिनट पहले मैं इसमें शामिल करूँगी। सोडा डालने से ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत नरम बनते हैं। अब इन सबको पहले अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ड्राई स्पाइसेस को अच्छी तरीके से इसमें कोट कर दें। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 प्याज ली मैंने मीडियम साइज़ की, इसको मैंने इस तरह काट लिया बारीक बारीक स्लाइस में। हरा धनिया लिया है चॉप फ्रेश तकरीबन 2 टेबल स्पून। हरी मिर्ची अपने हिसाब से आप लीजिएगा, मैंने 2 ली हैं। इसको दोबारा अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से ज़्यादा मत डालिएगा वरना पतला हो जाएगा। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून बेसन और शामिल किया था क्योंकि इसकी कोटिंग सही नहीं हो रही थी। तो ये देखिए अब अच्छी तरीके से सब कोट हो गया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे और फिर इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा शामिल करेंगे, फिर दोबारा 5 मिनट रखेंगे और फिर से हम फ्राई करेंगे। बेसन को घोले हुए 10 मिनट हो गए। अब इसमें ये डाल देंगे हम सोडा और इसे दोबारा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 4-5 मिनट रेस्ट देके फिर से हम फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। जब आप फेंटें तो इसमें बेसन आपको कम नज़र आ रहा होगा और नूडल्स और प्याज वगैरह नज़र आ जाएगी ज़्यादा। इस तरह का होगा तो आपके क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। अगर बेसन आप ज़्यादा कर देंगे तो फिर वो ठुस से नरम से हो जाएंगे वो। अब इसको हम फ्राई करना शुरू करते हैं। इन पकौड़ों को डालने के बाद आप कुछ देर तक इनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। अगर आप फ़ौरन चम्मच चलाना शुरू कर देंगे तो नूडल्स अलग अलग हो जाएंगे। वो थोड़ी देर इनको सेट होने दें, इसके बाद इनको हम पलटेंगे। उम्मीद है ये नूडल्स पकौड़े आपको पसंद आए होंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करें। जज़ाकल्लाह।